नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का हमारा विषय एकादश भाव, जो जन्म कुंडली का लाभ भाव होता है उससे संबंधित ज्योतिषीय सूत्र लेकर मैं आज आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूं। मेरे जो प्रिय दर्शक हैं, अगर वो इन ज्योतिषीय सूत्रों को याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे अपने, तो ये मान लीजिए एकादश भाव उनको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा और एकादश भाव से संबंधित चीजों का लाभ वो उठा पाएंगे। अब जो एकादश भाव है जन्म कुंडली का, वो है क्या? वो लाभ भाव है। अगर हमें कोई जिंदगी में लाभ हो रहा है, अगर हम लाभ ले पा रहे हैं जो भी जातक या जाति का अपने जीवन काल में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भाग या रोल अगर हम कहें तो वो लाभ भाव का ही है। चलिए प्रिय दर्शकों, जो लाभ भाव है उससे संबंधित 10 ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं। आप उनको कंठस्थ कर लीजिएगा। आपको लाभ भाव संबंधित सभी ज्योतिषीय सूत्रों के बारे में पता चलने वाला है आज। चलिए, अगर लाभ भाव जो है जन्म कुंडली का, इसके अंदर पाप ग्रह का होना और शुभ ग्रह का होना दोनों ही अच्छा माना गया है। दोनों ही इसमें सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। लाभ भाव के अंदर सूर्य ग्रह और बुध ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह होके बन जाते हैं। अगर सूर्य ग्रह लाभ भाव के अंदर जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक निश्चित ही धनवान, अपने जीवन काल के अंदर खूब पैसे वाला, समृद्धि वाला, मान सम्मान वाला होता है। अगर अपनी उच्च राशि या स्व राशि में जाके सूर्य यहाँ पे बैठ जाए तो ऐसा जातक अति धनवान होता है, कुबेर के समान उसके पास धन देखा जाता है। अब इस देश के अंदर कुबेर के समान का मतलब यह है कि वो जिस नगर या जिस जगह रहेगा उस जगह वो प्रसिद्ध रहेगा, उस जगह उसके पास खूब पैसे रहेंगे और वो पैसों के उसमें गिनने में आएगा उस व्यक्ति का नाम कि इस व्यक्ति के पास इतना अधिक पैसा है। अगर लाभ भाव के अंदर सूर्य स्व राशि या उच्च राशि के होके बैठ जाते हैं। अब प्रिय दर्शकों, लाभ भाव के अंदर पाप कर्तरी में आ जाना बेहद ही खराब माना गया है। यहाँ पे या तो पाप ग्रह बैठ जाए या 10वें घर के अंदर पाप ग्रह बैठ जाए, ये बेहद ही खराब माना गया है। ऐसे ही अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए दोनों साइड, 12वें घर के ऊपर भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और कर्म भाव के ऊपर भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये भी बेहद खराब माना गया है। ये भी पाप कर्तरी के मध्यत्व में लाभ ग्रह आ जाएगा तो आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर कुंडली के अंदर प्रिय दर्शकों लाभ भाव के दोनों साइड शुभ ग्रह आ जाए, यहां भी शुभ ग्रह, यहां भी शुभ ग्रह या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये बेहद श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ये शुभ ग्रह में आ जाएगा, शुभ कर्तरी योग में हो जाएगा लाभ भाव, जिसके कारण इसके परिणाम में जबरदस्त फल देखने को मिलता है। अगर प्रिय दर्शकों जो लाभ भाव का जो कारक ग्रह होता है वो गुरु ग्रह होता है और बड़े भाई बहनों के लिए भी 11वें घर को ही देखा जाता है। अगर 11वें घर का स्वामी जाके जन्म कुंडली के अंदर जहां भी बैठेगा उससे संबंधित चीज मजबूत अवस्था में होके, लाभ भाव का स्वामी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में जाके बैठेगा मजबूत अवस्था में, तो उस क्षेत्र से संबंधित जातक को कार्य करना चाहिए। जिंदगी में हमेशा उसको लाभ होता रहेगा, जिंदगी में नुकसान नहीं होगा। अगर कोई व्यापार करना है तो लाभ भाव जहां मजबूत अवस्था में जन्म कुंडली में जाके बैठ जाए प्रिय दर्शकों, उससे संबंधित कार्य करना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर धन भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी जाके लाभ भाव में बैठ जाए तो लाभ भाव के उस भाव में बल में वृद्धि हो जाती है और जो लाभ भाव है वो मजबूत हो जाता है और जबरदस्त रिजल्ट जीवन काल में देखने को मिलता है। अगर लाभ भाव के अंदर प्रिय दर्शकों चंद्रमा जाके बैठ जाए तो लाभ भाव क्या करेगा, आपको चंद्रमा एक जैसी आय आपकी कभी नहीं रहने देगा। आय मैंने क्या कहा, शुभ भाव, शुभ ग्रह या पाप ग्रह, कोई भी ग्रह जाके लाभ भाव में बैठ जाए तो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा लाभ भाव में जाके बैठ जाए तो उसकी आय में स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी, उसकी आय एक जैसी नहीं रहेगी। किसी महीने तो उसके पास खूब सारा धन आएगा और किसी महीने उसके पास बिल्कुल कम आ जाएगा। चाहे वो सरकारी नौकरी में हो प्रिय दर्शकों, वो कैसे भी हो, अगर सरकारी नौकरी में है उसके पास धन तो आया एक मुश्त, लेकिन उसका खर्चा इस हिसाब से होगा कि उसका जो धन है
वो उसके पास नहीं रुक पाएगा, उसके पास कमी हो जाएगी, उसके बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जब उसको जरूरत पड़ेगी तब उसके पास वो पैसा नहीं रहेगा चंद्रमा के यहाँ पे होने से। प्रिय दर्शकों, अगर इस भाव के ऊपर शनि की शनि बैठ जाए, लाभ भाव के अंदर शनि बैठ जाए, काम तो आपके सारे करवा देगा शनि, लेकिन सब कुछ देरी से होगा। प्रिय दर्शकों, हर काम में बाधा आ जाएगी। शनि का लाभ भाव में होना वैसे तो बहुत ही उत्तम माना गया है, हर क्षेत्र से आपको लाभ दिलाता है, लेकिन धीरे शनि का कार्य क्या है, धीमा, धीमी चीजें आपको मिलेगी, मतलब शीघ्र आपको लाभ नहीं होगा, रुक रुक के और धीरे धीरे आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी की भी ग्रह की दृष्टि, पाप ग्रह की या लाभ शुभ ग्रह की दृष्टि अगर लाभ भाव पे पड़े, चाहे वो पाप ग्रह हो चाहे वो शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पे पड़े तो अच्छा ही माना गया है। प्रिय दर्शकों, इसको खराब नहीं माना गया है, ये बेहद ही अच्छा है। तो क्या होता है प्रिय दर्शकों, इस भाव के ऊपर दृष्टि होनी बेहद महत्वपूर्ण है। किसी ग्रह का बैठना, यह भाव सुप्त नहीं रहना चाहिए। अगर यह भाव सुप्त हो जाएगा तो ऐसा जातक हमेशा पैसों से जूझता मिलेगा, तंगी में ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस लाभ भाव का मालिक अगर प्रिय दर्शकों कुंडली के अंदर जाके त्रिकोण में बैठ जाए, पंचम या नवम में जाके बैठ जाए, तो ऐसा जातक निश्चित तौर पे धनवान होता है, पैसा कमाता है, सुख समृद्धिवान होता है, अपने जीवन काल में नाम भी कमाता है और अच्छे कार्यों से उसको लाभ होता है। अब प्रिय दर्शकों, अगर इस भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह कोई बैठा है, तो ऐसा जातक अच्छे कार्यों से धन लाभ करता है, अच्छे कार्यों से पैसा कमाता है। अगर इस भाव के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि है, कोई पाप ग्रह बैठा है, तो ऐसा जातक गलत कार्यों से पैसा कमाता है, गलत कार्य से उसको लाभ होता है। अब इसमें अच्छा कार्य और गलत कार्य क्या है प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझिए। कोई पुलिस में नौकरी करता है, अगर वो अपने जीवन काल के अंदर सिर्फ बुढ़ापे तक एक मकान ही बना पाया या सिर्फ किराए के मकान पे रह रहा है, अपना गुजारा बसर कर पाया और उसने अपने बच्चों की ही पढ़ाई पूरी कर पाया, उसके अलावा उसके पास ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। आपको भी पता है एक पुलिस वाले की तनख्वाह कम होती है, जिसके चलते वो इतना सब कुछ अर्जित नहीं कर सकता। अगर वो नॉर्मल तरीके से रह रहा है, उसके पास सब चीजें लिमिटेड है, तो इसका मतलब उसने अच्छे कार्यों से अपनी सैलरी से ही अपना गुजारा चलाया है, उसके लिए वो अच्छा है। अगर आपको कोई चमक धमक भरी बिल्डिंग दिखे और किसी पुलिस वाले की हो और उसके पास खूब गाड़ी हो, 2 से 3 और सब कुछ हो, इसका मतलब क्या है प्रिय दर्शकों, इसका मतलब ये है कि उसने दूसरे तरीके से भी पैसा कमाया है अपनी तनख्वाह के अलावा। इसलिए अगर लाभ भाव के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो बेहद ही अच्छा है, वैसा जातक शुभ कार्यों से पैसा कमाता है। अब पुलिस वाले से नहीं, आप उदाहरण से किसी टीचर को ले लीजिए। अगर एक टीचर सरकारी टीचर है, अगर वो समय पे किन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा है, समय पे स्कूल में जा रहा है और बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो वो शुभ कार्य से पैसा कमा रहा है। अगर वो टाइम पे नहीं जा रहा है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं टीचर का कि कब आएंगे वो हमें पढ़ाएंगे, और वो टीचर जो है वो लेट से जा रहा है, तो ये भी 2 नंबर का ही पैसा माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये भी मैंने क्या बताया, पाप ग्रह की दृष्टि होने से दूसरे तरीके से पैसा माना जाता है, ये अच्छे तरीके से पैसा इसका नहीं माना जाता। प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ लाभ भाव से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र। अब आखिरी ज्योतिषीय सूत्र कहता है, लाभ भाव का स्वामी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में जाके बैठेगा, लाभ भाव का स्वामी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में जाके बैठेगा, उसमें आप नाम से ही समझ रहे हैं लाभ, उसके अंदर लाभ कर देगा, उस भाव का बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, उस भाव के संबंधित जो चीजें हैं उनमें विकास कर देगा, उनका लाभ कर देगा। प्रिय दर्शकों, मान लीजिए लाभ भाव का स्वामी आपके लगन में जाके बैठ गया, तो आपके व्यक्तित्व को लाभ कर देगा वो, मतलब कि आपकी जो चीजें हैं प्रिय दर्शकों, वो आप कहीं भी जाओगे अलग से ही आपके अंदर एक आकर्षण रहेगा, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपके व्यक्तित्व में वो लाभ भर देगा। जिस भी जातक से आप जहां भी जाके बात करोगे, आपको लाभ शीघ्र होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही लाभ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में जाके बैठ जाए, उसी से संबंधित चीजों में वृद्धि वो कर देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं अभी तक आपने ये ज्योतिषीय सूत्र एकादश भाव से संबंधित कंठस्थ कर लिए होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे।
जो कि आपको जन्म कुंडली अध्ययन में बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ये लाभ भाव से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र। चलिए प्रिय दर्शकों, कमेंट है आपका कोई तो छोड़ दीजिएगा, जवाब देना मेरा फर्ज है, मैं जरूर उस चीज का जवाब आपको दूंगा। मिलते हैं किसी और कार्यक्रम को लेकर अगली वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।